नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय ढाका आपका अपने चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर तहे दिल से एक नई जानकारी के साथ स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, यदि आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाकर हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि समय समय पर किसान भाइयों को नई जानकारी दे सकें। अब किसान भाइयों, स्प्रे का सीज़न चल रहा है और किसान भाई स्प्रे कर भी रहे हैं, परंतु कुछ किसान भाइयों की शिकायत रहती है कि हमने स्प्रे किया परंतु रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। आज का मेरा ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है कि हम कहाँ गलती करते हैं, जिन्हें हम सही जानकारी के साथ करेंगे तो हमारी स्प्रे का रिजल्ट अन्य किसानों से कहीं बेहतर हमें देखने को मिलेगा। तो आइए किसान भाइयों, करते हैं चर्चा मेरे 9 सूत्री फार्मूले पर। मैं 9 ऐसे उपाय आपको बताऊंगा किसान भाइयों, जिनका यदि हम खास ख्याल रखते हैं तो हमारी स्प्रे का रिजल्ट बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। और मेरे इस फार्मूले को किसान भाई अपनाकर या ध्यान में रखकर यदि स्प्रे करेंगे तो उन्हें हर स्प्रे का रिजल्ट पहले से कहीं बेहतर देखने को मिलेगा। नंबर 1 किसान भाइयों, फसल की मॉनिटरिंग अवश्य करते रहें। किसान भाइयों, स्प्रे करने से पहले अपनी फसल की मॉनिटरिंग अवश्य करें। अपने खेत में जाकर देखें और ज़रूरी कीटनाशक या फंगीसाइड या खाद का चयन करें। हम अपने खेत में जाकर पौधों पर देख सकते हैं कि कितनी मात्रा में कौन सा कीट ज़्यादा हमारी फसल को दुख दे रहा है। उसके हिसाब से यदि हम कीटनाशक का चुनाव करें, या आज हमारे फसल में फूल फ्लावरिंग कैसी है और क्या उसमें दिक्कत है, उसी के हिसाब से यदि खाद का चयन करें तो हमें ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। अब दूसरी बात है किसान भाइयों कि टाइमिंग का सही चयन होना, कि समय का हमें सही से चयन करना होता है। किसान भाइयों, किस समय स्प्रे करना है यह बहुत ही ज़रूरी है। किसान भाइयों, कई बार किसान भाई क्या है, टाइम का चयन नहीं करते, बहुत ज़्यादा ओस हो तब भी स्प्रे करने लग जाते हैं। इसमें हमें रिजल्ट कम देखने को मिलेगा। कड़ी धूप में किसान भाई स्प्रे न करें। दोपहर के समय या तो सुबह के टाइम स्प्रे करें या शाम के समय जो स्प्रे करेंगे हम किसान भाइयों, उसका रिजल्ट हमें बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, कई बार क्या होता है कि कुछ स्प्रे ऐसी भी होती हैं, कुछ कीटनाशक कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका यदि हम सुबह जल्दी स्प्रे करें शाम के बजाय तो हमें रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए किसान भाइयों, स्प्रे करने से पहले एक बार समय का सही चयन अवश्य कर लें। तीसरा पॉइंट है किसान भाइयों कि फंगीसाइड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र, मतलब फंगीसाइड और कीटनाशक और जो खाद की स्प्रे हैं उसे हमें किस तरीके से करना चाहिए। किसान भाइयों, हमारा तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ किसान भाई फंगीसाइड, फर्टिलाइज़र और कीटनाशक को मिलाकर स्प्रे करते हैं, जो गलत है और जिसके रिजल्ट भी आपको अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ ऐसे कीटनाशक होते हैं जिनको मिक्स करने पर फर्टिलाइज़र के साथ हमारी स्प्रे का रिजल्ट सही नहीं आता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि हमने जो खाद मिलाया है वो फट जाता है। इसलिए किसान भाइयों, जैसे अपना कॉपर हो गया, कॉपर एक ऐसा फंगीसाइड है जिसको हम किसी भी इंसेक्टिसाइड के साथ यूज़ नहीं कर सकते। यदि यूज़ करेंगे तो हमारी दवाई फट जाएगी या कुछ अच्छा रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। हाँ किसान भाइयों, चिलेटेड फॉर्म में जो भी फर्टिलाइज़र होता है उसको हम साथ में यूज कर सकते हैं, पर मोस्टली मेरा यही कहना है किसान भाइयों को कि अत्यधिक यदि हम कीटनाशक या जो ज़्यादा मिक्सिंग करते हैं उसमें हमें रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलते। इसलिए हर कीटनाशक का अच्छे से, हर खाद का और हर फंगीसाइड का चयन बहुत ही सोच समझ कर हमें करना चाहिए किसान भाइयों। नंबर 4, दवाइयों का घोल अच्छे से बनाएं। किसान भाई क्या करते हैं कि एकदम से दवाई को घोल दिया और उसको छिड़कने लगते हैं, लेकिन किसान भाइयों, दवाई का घोल बनाते समय हमें समय ज़रूर देना होगा। 15-20 मिनट का समय हमें कम से कम देना होगा। जैसे इसी फॉर्मूलेशन में जो कीटनाशक है वह जल्दी घुलेगा और ऐसी फॉर्मूलेशन में जो कीटनाशक आएगा वह थोड़ा टाइम लेगा। इस बात का किसान भाई घोल बनाते वक्त अच्छे से ध्यान रखेंगे तो दवाइयों का रिजल्ट हमें अच्छी तरीके से, यदि दवाई घुलेगी तो हमें और भी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। 5 किसान भाइयों, टेक्निकल को चेंज अवश्य करें। कुछ किसान भाई क्या है कि एक ही एक टेक्निकल को लगातार यूज करते हैं। इसलिए मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि हमारे
जो कीट, जो जीव हैं, जो हानिकारक हैं हमारी फसल के लिए, बार बार हम एक ही टेक्निकल का उसके ऊपर यूज़ करते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाती है, वो इसके प्रति सहनशील हो जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वो टेक्निकल को हर स्प्रे के दौरान चेंज अवश्य करें, तो आपको ज़्यादा रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा, उसकी बजाय कि हम सेम टेक्निकल का यूज़ कर रहे हैं। नंबर 6 किसान भाइयों, पानी की मात्रा दवाई के हिसाब से लें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि पानी की जो मात्रा होती है उसको अपने हिसाब से यूज़ करते हैं, दवाई तो पूरी डाल देते हैं लेकिन पानी बहुत कम डालते हैं, कई बार 4 स्प्रे पंप, कई बार 3 स्प्रे पंप। जिस दवाई में कम से कम हमें 100 लीटर 100 लीटर प्लस ही पानी किसान भाइयों हर स्प्रे के दौरान हमें देना चाहिए, 100 से लेकर 150। और कुछ कीटनाशक तो ऐसे भी हैं जिनके साथ हमें 200 लीटर तक यूज़ करना पड़ता है। लेकिन कुछ किसान भाई क्या करते हैं, 1-2 स्प्रे पंप में काम निकालते हैं। पानी हमें कम से कम 100 लीटर 150 लीटर डालना चाहिए, लेकिन किसान भाई बड़ी मुश्किल से ही 60-70 लीटर पानी डालते हैं। तो उनसे क्या होता है किसान भाइयों कि हमारी स्प्रे के रिजल्ट पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए किसान भाइयों अपनी मर्ज़ी से पानी की मात्रा कम या ज़्यादा न करें, उसमें हमें रिजल्ट अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। नंबर 7, मिट्टी में नमी अवश्य देखें किसान भाइयों। कुछ अब क्या है कि स्प्रे का सीज़न चल रहा है, किसान भाई ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि पानी दिया है कि नहीं। अपनी फसल को पानी देने के 1 या 2 दिन बाद ही किसान भाई स्प्रे करें तो उसका रिजल्ट हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यदि हमारी मिट्टी में नमी है तो पौधे के अंदर ट्रांसफॉर्म की जो क्रिया है ऊपर से नीचे की वो बहुत आसानी से होती है। इसलिए किसान भाइयों नमी का खास ख्याल रखें ताकि दवाई का रिजल्ट हमें अच्छा देखने को मिले। नंबर 8 किसान भाइयों, स्टिकर का प्रयोग अवश्य करें। मैं बहुत किसान भाइयों को ये बताना चाहता हूँ कि कुछ किसान भाई क्या है कि स्टिकर का प्रयोग ही नहीं करते। यदि हम चिपको का प्रयोग करेंगे किसान भाइयों तो दवाइयों के रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जिनका यदि एक बूंद भी हमारे पत्ते पर पड़ी है तो उसका रिजल्ट वहीं पर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यदि हमने स्टिकर का साथ में यूज़ किया है किसान भाइयों तो पूरे पत्ते पर उसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। कुछ स्टिकर तो इतने अच्छे होते हैं कि हमने ऊपर भी डाला है तो नीचे तक पत्ते की दूसरी तरफ तक कीटनाशक को वो फैलाने का काम करते हैं। इसलिए हर स्प्रे के अंदर स्टिकर का प्रयोग किसान भाइयों अवश्य करें। नंबर 9 पे मैं किसान भाइयों आपको बताना चाहता हूँ, घोल को ज़्यादा देर तक न रखें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि घोल को बना दिया, यदि कोई कारणवश हो गया तो घोल को बहुत लंबे समय तक वो पड़ा रहता है और उसके बाद उससे अगले दिन स्प्रे करते हैं या नेक्स्ट डे करते हैं या 2 दिन के बाद स्प्रे करते हैं। उसमें किसान भाइयों हमें रिजल्ट घटे हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए किसान भाई और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को ये करना चाहिए कि हर टेक्निकल का हमें अलग अलग घोल बनाना चाहिए। यदि समय भी निकल रहा है, किसी कारणवश मौसम भी ख़राब हो गया, यदि हमारा टेक्निकल अलग अलग बनाया हुआ है तो उसके रिजल्ट हमें ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे, क्योंकि कई बार हम खाद रिलेटेड खाद का प्रयोग भी कीटनाशक के साथ करते हैं। यदि घोल हमने मिक्स में बनाया है तो उसके रिजल्ट हमें अच्छे देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि घोल ज़्यादा ना बनाएं। यदि हमें 5 एकड़ में स्प्रे करनी है और आज हम 2 एकड़ में स्प्रे कर सकते हैं तो हमें घोल 2 एकड़ का ही बनाना चाहिए। और अगला मेरा एक छोटा सा पॉइंट किसान भाइयों, कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक कीटनाशक या फंगीसाइड का चयन करते वक्त इस चीज़ का खास ख्याल रखना चाहिए किसान भाइयों। कुछ क्या होते हैं कि कॉन्टैक्ट फंगीसाइड और कीटनाशक होते हैं। कॉन्टैक्ट जो होता है किसान भाइयों वो तुरंत काम करता है, उसके हमें ज़्यादा लंबे समय तक रिजल्ट देखने को नहीं मिलते। लेकिन सिस्टमेटिक जो भी कीटनाशक होता है उसके रिजल्ट हमें ज़्यादा समय तक देखने को मिलते हैं। उसके हिसाब से ही नेक्स्ट स्प्रे का किसान भाई चयन करेंगे। मेरे बताए हुए इस सिस्टम से यदि किसान भाई अपनी स्प्रे का फॉर्मूला दोहराते रहेंगे तो किसान भाइयों आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और किसान भाइयों डोज़ का खास ख्याल रखें, डोज और पानी का खास ख्याल रखेंगे तो हमें हर स्प्रे का रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। इसी के साथ किसान भाइयों मैं आपसे लेता हूं इजाज़त। कैसी लगी हमारी ये जानकारी हमें कमेंट के माध्यम से किसान भाइयों अवश्य बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।